जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़, भिंड से एक और नाम देवाशीष। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ में भिंड से एक और नाम देवाशीष जरारिया का शामिल हो गया है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ हाथी की सवारी कर भिंड दतिया लोकसभा से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। 2019 में भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार रहे जरारिया ने कांग्रेस की हार तो नहीं बचा पाए, लेकिन हार के अंतर को प्रदेश भर में सबसे कम कर दिया था। 2023 के इस लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल लगातार की गई मेहनत के दम पर भिंड दतिया लोकसभा टिकट पक्का मान रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को टिकट देकर भरोसा जताया है। तो देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पर युवाओं के साथ अन्याय और अनदेखी का आरोप लगाते हुए बगावत कर हाथ का साथ छोड़ हाथी की सवारी कर ली है और चुनावी मैदान में भाजपा कांग्रेस के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबले ने बदल दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं की अनदेखी और उनका शोषण करने का आरोप लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर निशा वांगरे को भी नौकरी छोड़कर टिकट न देकर उनका करियर तबाह करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस को हराने के लिए बहुजन से टिकट लेकर नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी तो उनके मुकाबले में कहीं है ही नहीं। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। भाजपा जनता पार्टी प्रत्याशी और सांसद संध्या राय तो बीते 5 सालों तक क्षेत्र में किसी से मिली भी नहीं और लोगों को जानती भी नहीं है। भिंड दतिया की जनता सीधी उनसे यानी देवाशीष से सीधे तौर से जुड़ी हुई है और वह चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डेली सतीश शर्मा की रिपोर्ट। का साथ और हमारी स्ट्रेंथ, कल हम स्ट्रेंथ के साथ करेंगे। यहाँ बैठा हर कोई देवाशीष है, हर कोई यहाँ पर बहन जी है, हर कोई यहाँ पर आकाश आनंद है। हम सब लोग लीडर हैं और कल आप जनता देखिएगा। तो बहन जी शामिल हो रही है या नहीं? बहन जी कल नामांकन में नहीं आ रही है, लेकिन बहन जी सभा करने के लिए यहाँ पर आए। आप कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, कांग्रेस की विचारधारा से लंबे समय तक जुड़े रहे। कांग्रेस का जो प्रदेश की हम बात करें या देश की बात करें, जो बनवास काट रही है, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? मुख्य कारण हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे नहीं है, ये विषय तो हम कल छोड़ चुके। कल मैंने सभी लगभग सब जगह पे ये बात रख दी, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं पाई तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एक पार्टी जब चुनाव हारी होती है, कोई भी दल होता है, तो उसके पास ये अवसर होता है कि वो खुद की स्ट्रेटजीज में, खुद के कार्यकलापों में जिन वजह से वो चुनाव हार रहे हैं, जनता उनको नापसंद कर रही है, उसमें वो परिवर्तन लेके आए। हो सकता है सरकार में आप बहुत सी चीजें नहीं कर पाए, बड़े दबाव होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, पर आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 सालों से सत्ता से बाहर है, अब तो 25 हो जाएंगे इस चुनाव के बाद, और प्रदेश और देश में भी वो 10 सालों सत्ता से बाहर है। उनके पास और उनका हर दिन क्या कहते हैं, उनके 14 से ज्यादा मुख्यमंत्री, आज पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बाद उनके पास ये अवसर था कि ऐसे व्यक्तियों को मौका दें, नई पार्टी का गठन करें। उसमें जो बातें आप कहते हो कि हम लोग दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इनका हक देना चाहते हैं, तो जब ये बात आप कहते हो तो ये बात आपको दिखानी भी पड़ेगी। भाई जनता कैसे, आप जनता तो पूछेगी कि 60 सालों में आपने क्या किया, चलो अब आप बदल गए तो आप क्या कर रहे हो, ये तो पूछेगी जनता। लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? आपने प्रदेश में संगठन, प्रदेश का चुनाव जब आप कहा जा रहा था कि सत्ता में आएगी पार्टी, तो आप उसको ले नहीं पाए, कैश नहीं करा पाए। हो सकता है उनके इश्यूज अलग हो सकते हैं, पर मेरा जो इशू था वहाँ से अलग होने का वो ये था कि उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना आगे का क्या करने वाले हैं, ना उनको कोई फ्यूचर प्लानिंग है, और ना उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने की उनमें इच्छा शक्ति है। वो पूरी तरीके से हाशिए पे हैं। आज सर्वाइवल की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं, वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई भी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। जब आपने कांग्रेस छोड़ी, आपको से संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं, सब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात को, इस डैमेज कंट्रोल को
करने के लिए उनके पास 35 दिनों का समय था। 35 दिनों तक तो जब तक मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया तब तक तो सब सो रहे थे, कोई बात करना नहीं को चाहिए था, प्रत्याशी फोन भी नहीं करता था। भैया आप बताइए, लोकसभा प्रत्याशियों में 3.5 लाख वोट लेके आया था। अब 3.5 लाख वोट लेने वाले को आप चुनाव में टिकट भी ले आए, उसके बाद कम से कम एक फोन कॉल तो कर सकते थे। आपने नामांकन तक में नहीं बुलाया, तो ये अपमान कौन झेल सकता है? ये अपमान तो कोई नहीं झेल सकता। तो जो शिकायत है आपको कांग्रेस से, ये स्थानीय तौर पे है या वरिष्ठ नेतृत्व से? तमाम चीज़ें हैं, देखिए तमाम चीज़ें ये है कि मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है। लेकिन जब मैं वरिष्ठ नेतृत्व से बात करता हूँ तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये है कि जब वरिष्ठ नेतृत्व कोई बात कहे, कोई कमिटमेंट करे तो उसको पूरा करें। भाई आपने जनता से कमिटमेंट किया कि हम 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट पूरा करना चाहिए कि 29 में से 50% महिलाओं को टिकट दो। भाई आप हार तो रही हो सारी सीटें, आप आज भी कौन सी जीते बैठे हो, कम से कम एक नेतृत्व तो तैयार होगा है। फिर आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी के लिए कहा, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप दो टिकट, हार तो रही हो आप, कम से कम आपका नेतृत्व तो बनेगा। आज बताइए कहाँ क्या है, ग्वालियर संभाग में कितने ओबीसी चुनाव लड़ा रहे? 0, कुछ नहीं, 3 सीटों में से एक भी ओबीसी नहीं है उनका। तो कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर पाया मैंने। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। कांग्रेस में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और भागते भूत की लगोटी कोई नहीं पकड़ सकता, ये स्थिति है। निशा बांगरे के लिए लोग आज कह रहे हैं ना घर की रही ना घाट की, इस पर क्या कहना? दुख है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत दुख है, और उनका ये उपहास नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साथ खड़े होने का समय। ऐसे लोग जिनके साथ करते हो और जो पार्टियां ऐसा करती हैं उनको एक्सपोज करने का समय है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर वो अधिकारी रहती तो कितने लोगों का, अपने समाज के लोगों का भला कर सकती थी, लेकिन उनको साथ विश्वासघात किया, और जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उनको, समाज को, जनता को सबक सिखाना चाहिए। क्या आप निशा बांगरे को और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से? निशा बांगरे निश्चित तौर पर, निशा बांगरे को जी को ठगा गया है, उनके साथ गलत किया गया है। और आप, मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि निशा बांगरे भी भिंड में प्रचार की बसपा लेंगे। हमारा विधायक कैसा दिख चुड़ा, हमने सोचा हमारा काम करेगा, भाई कोई मतलब ही नहीं हमसे। तो देखिए, एक सांसद भी ऐसी रही जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस का प्रत्याशी भी ऐसा आया जिसने मैंडेट भी लेने के बाद जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी एक अंधा है तो एक काना है। भिंड की जनता एक अच्छे विकल्प के इंतजार में थी। मैं बहुत दिनों तक धैर्य रखा, मैं बहुत दिनों तक स्थितियों को देखता रहा, भापता रहा, और मुझे ऐसा लगा कि भिंड की जनता का यह अधिकार है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करे जो कि उनके दुख सुख में आ सके, क्षेत्र की समस्या हल कर सके और उनको समय दे सके, जिसने उनको 5 साल संघर्ष करते हुए भिंड की जनता ने देखा है। इसलिए मुझे माननीय बहन जी ने मैं संघर्ष करने का आशीर्वाद दिया, मुझे प्रत्याशी बनाया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं जैसे ही कल से जो मेरा टिकट हुआ है और ये क्षेत्र पूरे, ये खबर पूरे क्षेत्र में गांव-गांव तक, बच्चे तक पहुंच चुकी है, तो हर कोई कहने लग गया है कि आज ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। ये कल की बात है जब हम टिकट लेकर आए, और मैं आज पत्रकार मध्यों के माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कल 19 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कल जब फॉर्म भरने जाएगा तो पूरे क्षेत्र में ये हवा होगी कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अब नंबर 1 पे पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अब नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि जो संघर्ष हमने किया है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वह साथ देगी, वोटर साथ देगा। और यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी जो मूल कार्यकर्ता है वह भी इस प्रत्याशी से और पार्टी के नेतृत्व से खफा है। वह भी नहीं चाहता, ना ही पार्टी का प्रत्याशी उनके कार्यकर्ताओं को पूछ रहा है, वह भी बहुत निराश है। यही हालत भारतीय जनता पार्टी में है। यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर थोपा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर थोपा हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से उन कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे 5 साल संघर्ष करते हुए देखा है। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आइडियोलॉजी, हम हर वर्ग का सम्मान करते हैं,
और खासकर देवासी जरारिया तो हर वर्ग का सम्मान करता ही करता है, बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेता है, छोटे से स्नेह करता है और जनता की समस्या पर ध्यान देता है। मैंने निरंतर इस क्षेत्र में संघर्ष किया है। आप लोग अगर प्रत्याशी को पसंद नहीं करते तो अब आपके पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है। आप मेरे साथ आइए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। आपने भिंड में ही करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि भिंड में छूता रहा है। हम भिंड में मजबूत हैं, हम लोग लाहौर में मजबूत हैं, हम लोग भिंड की कई सीटों पे हम मजबूत हैं। और अगर आप लोग आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम ये सीट निकालेंगे। कल की हमारा नामांकन, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि कल नामांकन को कवर करने आइए। कल नामांकन ऐतिहासिक होगा और कल ही तय हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम लोग 11 बजे का